देखिए, ये भी आपको पता है कि जब उन्होंने आस्था के आधार पर निर्णय दिया गया, इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, गलत था। आस्था के आधार पर कोर्ट से निर्णय नहीं होते हैं, कानून के आधार पर, सबूतों के आधार पर होते हैं, और सबूतों के आधार पर ही होगा। हम बुद्धिस्ट लोग हैं, ना तो गोली चलाएंगे, ना कोई हिंसा करेंगे, और हम इस आंदोलन को ऐसे ही चलाते रहेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज 76 साल हो गए सर आपके आंदोलन को, चाहे 100 साल हो जाए, आंदोलन नहीं रुकेगा। उनकी मूर्ति चलाते रहेंगे। उनकी मूर्ति स्थापित हो गई है आपके बुद्ध विहार में, हो जाए, शिवलिंग बना दिए हैं, गणेश जी पहुंच गए, उतना ही आंदोलन तेज होगा। कहीं छिन तो नहीं जाएगा आपसे बुद्ध विहार? बिल्कुल नहीं छिनेगा, हमारा पूरा विश्वास है, नहीं छिनने देंगे। हाँ। पर हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, अपने आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। हिंसा नहीं करोगे, अपने लोगों को पिटवा लोगे, जैसे 13 मई को पिटे, नहीं पिटवाएंगे, महिलाएं पिटी आपकी नागपुर की, कहीं नहीं बनते जेल चले गए आपके। नहीं करेंगे। लेकिन आपके जो नुमाइंदे हैं विधानसभाओं में और लोकसभा में, वो जो कोटे से चुने जाते हैं, वो क्या आपका समर्थन कर रहे हैं सर इस मैटर में? देखिए, हर आदमी एक जैसा हो जाए? क्या सभी लोग बुद्धिस्ट हैं उनमें? क्या सभी लोग बुद्धिस्ट हैं? ये उसके मन के अंदर की बात है, और हम जब प्रयास करते रहेंगे और हम उस कोशिश करेंगे कि उनको भी अपने आंदोलन में साथ जोड़ें। हम बार बार जाएंगे उनके पास और उनको साथ जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? पांडव नहीं है, बुद्धिस्ट है। ये वीडियो पूरे देश में प्रसारित हुई, बवाल भी मचा। अब नया जो आज जो इंटरप्रिटेशन डाली है बनते जी ने, और क्या नया निकल कर आने वाला है इस मामले में? देखिए, आप इस बात के गवाह हैं क्योंकि आपने ही वो रिकॉर्डिंग की थी। ये तो छोटा सा एक सैंपल था जो बोध गया में आपने देखा है। मैं तो कहता हूँ कोई मंदिर में उठा के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। किसी मंदिर में आप चले जाइए, मूर्ति को जब हटा लीजिए। हमारे सुबचन राम जी हैं, कमिश्नर, रिटायर हुए हैं इनकम टैक्स से, उनके पास बहुत सारे सबूत हैं कि ये सब मंदिरों को लगभग 12 से 4 बजे तक बंद कर देते हैं, किसी को अंदर घुसने नहीं देते। उन्होंने किसी तरह से सब मूर्तियों के, आपने देखा होगा, मूर्तियों को जब वो कपड़े बदले, ये इतने सारा लबादा जो घोड़े आए रखते हैं, रंग बिरंगा, वो असली मूर्ति के रूप को छिपाने के लिए रखा। उसमें तो केवल एक कपड़ा था बोध गया में जी, अंदर से बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। तो ये सभी जगह ऐसा किया जा रहा है। और आपने अभी बात शुरू की थी आंदोलन। देखिए, आंदोलन जो है ना, दिमाग में होता है, मन में होता है, चलता रहता है, हर समय रहता है। उसका एक पार्ट है सुप्रीम कोर्ट। हम कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इंटरवेंशन डाली है, मिशन जय भीम ने भी इंटरवेंशन डाली है। इंटरवेंशन का मतलब है कि हम सब लोग भी, जो इनिशियल एप्लीकेशन है, जो रिट पिटीशन है, उसमें हम भी सहभागी हैं, हम भी सेम बात कह रहे हैं। और ये निर्णय हमारे बुद्धिस्ट समन्वय संघ में लिया गया था कि जितनी संस्थाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाएं और सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूत करें। अभी जैसे बंते जी ने बताया कि हम बहुत सारे सबूतों के साथ वहां पर प्रयास करेंगे कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि ये बोध गया जो है बौद्धों की जमीन है, बौद्धों का है, और इसको बौद्धों को सौंप दिया जाए। और जो 1949 का बीटी एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट किया जाए। अमेंडमेंट करने का मतलब है, अगर खत्म कर दिया तो खत्म करने का मतलब है हम जो पहली स्थिति में थे 1949 से उसी स्थिति में पहुंचेंगे। अमेंडमेंट का मतलब है कि उसमें जो आपने कंडीशन डाली हुई है कि इसमें हिंदू 4 होने चाहिए और 4 बौद्ध होने चाहिए, हिंदू हटाकर जैसे बाकी धार्मिक संस्थाओं में उनके धर्म के अनुसार वहां पर मेंबर होते हैं, ऐसे ही हमारे बोध गया में इसकी मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों को स्थान दिया जाए, हिंदुओं का स्थान खत्म हो जाए। उसका कारण है कि हिंदू जो लोग वहां पर हैं वो प्रयास कर रहे हैं इसका हिंदूकरण करने के लिए। वो लगातार केवल यही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी जगह कर रहे हैं, और कैसे बेईमानी से कर रहे हैं ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अगर कहें राम मंदिर की कहानी जहां से शुरू हुई थी, उस कहानी को बाकी सब जगह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारा महाबोधि महाविहार भी टारगेट पर है।
तो हमारा ये आंदोलन लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा सड़कों पर भी चल रहा है। अभी आपने पूछा था कि ये जगह जगह प्रदेशों में क्यों किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भारत के हर कोने में, हर घर में ये आंदोलन चलना चाहिए। हर घर, हर घर से आवाज उठनी चाहिए और ये आवाज उठ के पहुंच के हम बोध गया भी पहुंच जाएंगे। आवाज तो दिल्ली में जो उठाई जाती है वो सबसे ज्यादा ऊंची होती है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह पूरे देश के अंदर हमारे जितने बुद्धिस्ट भाई हैं और जो भी समझदार लोग हैं, जब हम उनको अब ये बोध गया की बात बताते हैं, महाबोधि महाविहार की बात को बताते हैं, वो फुल्ली एग्री करते हैं, पर कई बार उनके हाथ में नहीं होता। राजनीतिक पार्टियां भी क्या कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां डरी हुई हैं। वो सोच रही हैं पता नहीं मुद्दे को समझना नहीं चाहती, और समझकर जो समझ भी जाता है तो उनको ये डर रहता है कहीं हिंदू लोग नाराज न। समझते हैं, जानते हैं, अच्छी तरह पता है उनको कि ये गलत हुआ है, इसको ठीक करना है। आज नहीं तो कल ठीक जरूर होगा। बुद्धिस्ट समन्वय संघ इसका प्रयास भी कर रहा है और बुद्धिस्ट समन्वय संघ एक और प्रयास कर रहा है। जब बीटी एक्ट में मैनेजमेंट कमेटी में बुद्धिस्ट होंगे तो वो कौन लोग होंगे, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे बुद्धिस्ट, अच्छे भंते जो इस मैनेजमेंट को सही ढंग से चला सकें, जिनको ज्ञान प्राप्त हो, जो वाकई में बनते हैं, जो वाकई में बुद्धिस्ट है, उस मैनेजमेंट कमेटी के लिए भी लोग तैयार होने चाहिए। एक ऐसी संस्था बननी चाहिए जो कम से कम ये डिसाइड कर सके, जो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट कर सके कि कौन लोग होने चाहिए जो वहां पर कमेटी के मेंबर बने। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों का प्रयास केवल ये है कि इस आंदोलन को चलाएं और जब जीते तो मैं बनूं। ऐसा एक नया आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि उसके मेंबर कौन बने। तो बुद्धिस्ट समन्वय संघ उसके लिए भी प्रयास रहते हैं कि बुद्धिस्टों का भी रजिस्ट्रेशन हो और भंते जी का भी रजिस्ट्रेशन हो, और हम जब समाप्त होगा तो उसमें कौन होंगे लोग, उसके लिए भी हम तैयारी करते हैं। तो वर्तमान में जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उसमें दो चेहरे बड़े मुख्य रूप से आए हैं, लेकिन वो दोनों ही चेहरे बुद्धिस्ट समन्वय संघ का हिस्सा नहीं है। देखिए, बुद्धिस्ट समन्वय संघ का हिस्सा हो या ना हो, महाबोधि महाविहार आंदोलन का हिस्सा हैं, कर रहे हैं। अगर कोई गलत करता है तो वो खुद जिम्मेवार है उस चीज के लिए, उसके लिए खुद ही जिम्मेवार है। भगवान बुद्ध की 5 शीलों का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है वो, और अगर उल्लंघन कर रहा है तो दुख का कारण उनका बनेगा जरूर। ये भी आप जानते हैं जो ऐसे प्रयास कर रहे हैं उनको क्या दुख हो रहा है, क्योंकि जिसको यहाँ पर लोग पूछते हैं ना, जिसको पूछते हैं, जब कभी सच्चाई दूसरे तरह से आती है सामने तो छोड़ने में भी लोग देर नहीं लगाते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो शीलों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। आंदोलन सड़क पर चल रहा था, बुद्ध विहार में पहुंच गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे सड़कों पे खूब चला है, नागपुर में खूब चला, बॉम्बे चला है, दिल्ली में चला है, और अभी हम फिर दिल्ली में इसका आंदोलन करेंगे। सब जगह चलेगा, छत्तीसगढ़ में चलेगा, सब जगह चलेगा। आंदोलन को तो पूरी जगह हम फैलाना है, ये हमारा टारगेट है और हम इसमें सफल होंगे। इस आंदोलन को अभी सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं ले पाएगी जब तक ये कोर्ट में नहीं। जिस तरह से राम मंदिर का आंदोलन चला था, सड़कों पर गोली चली थी राम भक्तों पर, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही आस्था के आधार पर डिसीजन दिया था। क्या आपको वो फायदा मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से? देखिए, ये भी आपको पता है कि जब उन्होंने आस्था के आधार पर निर्णय दिया गया, इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, गलत था। आस्था के आधार पर कोर्ट से निर्णय नहीं होते हैं, कानून के आधार पर, सबूतों के आधार पर होते हैं, और सबूतों के आधार पर ही होगा। हम बुद्धिस्ट लोग हैं, ना तो गोली चलाएंगे ना कोई हिंसा करेंगे, और हम इस आंदोलन को ऐसे ही चलाते रहेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज 76 साल हो गए सर आपके आंदोलन को, चाहे 100 साल हो जाए, आंदोलन नहीं रुकेगा। उनकी मूर्ति रहेंगे, उनकी मूर्ति स्थापित हो गई है आपके बुद्ध विहार में, हो जाए, शिवलिंग बना दिए हैं, गणेश जी पहुंच गए, उतना ही आंदोलन तेज होगा। कहीं छिन तो नहीं जाएगा आपसे बुद्ध विहार? बिल्कुल नहीं छिनेगा, हमारा पूरा विश्वास है, नहीं छिनने देंगे। हाँ। पर हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, अपने आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। हिंसा नहीं करोगे, अपने लोगों को पिटवा लोगे जैसे 13 मई को पिटे, नहीं पिटवाएंगे, महिलाएं पिटी आपकी नागपुर की, कहीं नहीं बनते जेल चले गए आपके। नहीं करेंगे। लेकिन आपके जो नुमाइंदे हैं विधानसभाओं में और लोकसभा में, वो जो कोटे से चुने जाते हैं, वो क्या आपका समर्थन कर रहे हैं सर इस मैटर में? देखिए, हर आदमी एक जैसा हो जाए, क्या सभी लोग बुद्धिस्ट हैं उनमें? क्या सभी लोग बुद्धिस्ट हैं? ये उसके मन के अंदर की बात है, और हम जब प्रयास करते रहेंगे और हम उस कोशिश करेंगे
कि उनको भी अपने आंदोलन में साथ जोड़ें। हम बार बार जाएंगे उनके पास और उनको साथ जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे। सर, जो हमारी बात सर राजनीतिक पार्टियां जो आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आपकी बात सीरियस नहीं ले रहे, क्या आप लोगों के पास वोट नहीं है इसलिए नहीं कर रही है? देखिए ऐसा नहीं है, ये जो सपोर्ट करने की बात होती है पार्टी के, एक तो पार्टी सपोर्ट करती है और एक व्यक्ति सपोर्ट करते हैं। हर पार्टी का व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो हमें सपोर्ट करता है। हमें क्यों सपोर्ट करेगा, इस आंदोलन के साथ है वो। आंदोलन के साथ हर पार्टी के लोग होते हैं, वो व्यक्तिगत होते हैं। क्या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें बुद्धिस्ट लोग नहीं है? सब पार्टी में बुद्धिस्ट लोग होते हैं और वो अपने अपने ढंग से इस आंदोलन को, इस बात को आगे रखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं। हम तो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है ना, हम तो व्यक्ति को समझाते हैं, अपनी बात को कहते हैं और बात जिसको समझ में आती है वो हमारे साथ होता है।